प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर, इंदिरा नगर लखनऊ एवं सिद्ध शक्तिपीठ सत्यतीर्थ आश्रम, भवानीपुर, अनोरा कला, फैजाबाद रोड, लखनऊ की पावन भूमि पर भगवान के रूप दर्शन का वार्षिक समारोह आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी की पावन उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ भगवान की वाणी के पाठ से हुआ। The 22nd of December 1979 को श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ ने भगवान के लिए लिपि रूप पर जब प्रसाद अर्पित किया, तब उनके पावन कर कमलों के स्पर्श मात्र से प्रसाद में भगवान ने रूप में दर्शन दिया। उस दिन से प्रत्येक वर्ष भगवान का रूप दर्शन का वार्षिक समारोह सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में मनाया जाता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी के श्री मुख से भारतवर्ष के अनेक शहरों से आए हजारों भक्त जनों ने अपने अपने आध्यात्मिक प्रश्न एवं जिज्ञासाओं समाधान पाया। कर्मकांड, अंधविश्वास एवं जाति प्रथा में उलझे हुए भक्त जनों को जीवन जीने की सही दिशा एवं उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिस पाकर उनका चित्त शांत हुआ और मन प्रकाशित हुआ। आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी ने बताया कि आज के समाज में मनुष्यों के कष्टों को और संघर्षों का मुख्य कारण है कि उसने अपने आप को अलग अलग जाति और धर्म की जंजीरों में बांध रखा है, जिनसे वह मुक्त होना ही नहीं चाहता है, जबकि भगवान के अनुसार जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? हर साल में एक बार ही होता है या हमेशा अक्सर होता है? सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में यहाँ पर हैं, और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सत्यता को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, जो आपने पूछा कि ये आयोजन केवल एक बार होता है साल में या वर्ष भर, तो मैं कहूँगी कि एक आयोजन के रूप में, जैसे हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो कहने को तो वर्ष में एक ही बार होता है, लेकिन पूरे वर्ष हम श्री कृष्ण भगवान को नहीं भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया कि ईश्वर का सत्य और धर्म रूप, तो ईश्वर का सत्य और धर्म रूप ऐसा है जो कि हम केवल वर्ष में एक बार हमें याद नहीं रखना चाहिए, हमें पूरे वर्ष उसके लिए एक तो मन में तो रखना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कहें कि धर्म केवल हम लोग जहां तक समझते हैं कि केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का वास्तविक रूप है कर्म। तो उस रूप में देखा जाए, हम वर्ष का पूरा क्या, ये अभी आप जो यहाँ देख रहे हैं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कर्म रूप में हमने वो सब लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के बैठे हुए हैं, हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं। क्यों सम्मान देते हैं? क्योंकि ये शरीर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये पहचान नहीं है, आत्मा हमारी पहचान है। आत्मा हमारी पहचान है, तो आत्मा की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। आप धर्म की बात कर रहे हैं कि आज के समय में आप समझ लीजिए सरकार द्वारा जो धर्म के लिए मानता है, ठीक है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप इस पे क्या विचार है धर्म को लेकर? नहीं, देखिए, जो ये प्रश्न आपने किया है, तो इस प्रश्न में मैं जब ले रही हूं तो मैं किसी एक सीमित क्षेत्र में नहीं कह रही हूं। ये जो संदेश है ये पूरे विश्व के लिए है। बात यहीं की नहीं है, भारत देश ही की नहीं है। अगर आप देखें तो बाहर के देशों में आज जो जितना लड़ाई, युद्ध सब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? केवल इसीलिए। अगर हम एक एक आदमी भी इस बात को समझ लेंगे कि ये जो धर्म है, ये धर्म का कोई जाति नहीं है, कोई इसका एक वो नहीं है, तो फिर ये लड़ाई युद्ध होना बंद हो जाएंगे। मैं ये संदेश पूरे विश्व के लिए कह रही हूँ। आज आपने कार्यक्रम कराया है, तो इसका मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश इसका यही है कि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आज है भगवान का ओम रूप दर्शन का, यानी कि मैंने बताया ज्ञान रूप। तो मुख्य यही है कि हम बिल्कुल धर्म का पालन करें, लेकिन धर्म को विभाजित ना करें, धर्म को विभाजित ना करें, और धर्म का जो सत्य रूप है उसका पालन करें, मानवता का पालन करें। इंसान को इंसान से अलग होने का नहीं, इंसान को इंसान से एकजुट होने का नाम धर्म है। और हर प्राणी में हम ईश्वर का दर्शन करें। हर प्राणी, वो आकार कोई भी हो, हमारा आकार हो, चाहे वो पशु पक्षी के रूप में हो। धर्म की बात कर रही हैं, बहुत ही जल्दी राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और प्रधानमंत्री द्वारा
उसका शुभारंभ किया जाएगा, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अगर भगवान को देखा जाए, फिर वही हम उनको श्री कृष्ण भगवान कहें चाहे भगवान राम कहें, भगवान राम तो आपको मालूम है मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने मर्यादा रखने के लिए अपने राजपाट को भी त्यागा, जिनके मतलब कर्मों के द्वारा, जिनकी लीलाओं के द्वारा हमें आज मालूम होता है कि माता पिता का भी हमारे जीवन में क्या महत्व है। हाँ, अगर हम भगवान राम को, वो हम भगवान राम जैसा मैंने बताया युग के अंतर के हिसाब से भगवान ने आए अवतार रूप में, उनको हमने भगवान राम का, श्री कृष्ण भगवान का मत्स्य अवतार रूप में भी आए, भगवान अलग अलग रूपों में आए। हम उनकी लीलाओं को अपने अंदर धारण करें, हम उनकी कथाओं को केवल कथा रूप में ना, कथा तो हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपकी भी जीवन की कुछ कहानियां होंगी, मेरी भी जीवन की कहानियां, हम हैं साधारण, अब वो अवतार रूप में आए हैं, तो मैं सबसे कहना चाहूंगी जो भगवान राम ने अपने मर्यादित जीवन के द्वारा हम सबको सिखाया, हम सब उसको धारण करें।